ये हमारा जो परदादा का नाम था पहोट रखा था, उस नाम से ये पहोट मशहूर हो गया है। ये पोशिंदी बशिंदा हम पहोट का है। अभी तक हमारे लिए कोई सुलता नहीं है। जिंदगी में 15 जो हमारी औरतें यहाँ फौत हो गए रास्ते में इस बीमारी का वजह से, उनकी कब्रें कोई जगह सही बाला में है, कोई गिलगित में है, कोई रास्ते में। डिस्पेंसरी नहीं है इधर, स्कूल नहीं है, टीचर नहीं है, महरूम है हम। बिल्कुल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, आप देख रहे हैं गिलगित मीडिया नेटवर्क, प्रोग्राम ऑन द रिकॉर्ड के साथ उसामा कुरैशी एक दफ़ा फिर आप सबकी खिदमत में हाजिर हैं। और नाज़रीन कराम, मैं इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान का एक खूबसूरत तरीन गाँव पे मौजूद हूँ। और ये गाँव जो है गिलगित बल्तिस्तान का ज़िला गिलगित सब डिवीज़न जिगलोट गाशु में मौजूद हैं। गाशु में 2 पॉइंट्स हैं, एक गाशु हैं एक पहाड़ में। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं गाशु पहाड़ के नंबरदार, और नंबरदार के साथ साथ ये इस इलाके के एक सियासी शख्सियत भी हैं और यहाँ से ये अपने इलाके की नुमाइंदगी करते हैं। और आज इस अंकल से, इस चचा से, नंबरदार साहब से आपको मिलवाते हैं कि ये यहाँ पे कब से आबाद हैं और गाश पहाड़ की तारीख कितनी पुरानी है। अस्सलाम वालेकुम नंबरदार साहब, कैसे हैं आप? सलाम, अल्लाह का फजल है। नंबरदार साहब, सबसे पहले आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम है सैयद रहमत, अच्छा, यहाँ का बशिंदा हूँ पहाड़ का। अच्छा नंबरदार साहब, ये बताएं गाश पहाड़ की तारीख क्या है? गाश पहाड़ का नाम ये पहाड़ क्यों रखा गया? बैकग्राउंड में इसकी तारीख कितनी है? ये हमारा जो परदादा का नाम था पहोट रखा था, उस नाम से ये पहोट मशहूर हो गया है। ये पोशिंदी बशिंदा हम पहोट का है, 6 अल्लाह से बाप दादे से अभी तक हमारे लिए कोई सुलता नहीं है। बिल्कुल। अब इस इलाके में कितने लोग आबाद हैं, कितने घराने इस गांव में गाश पहाड़ में मौजूद हैं? ये पहाड़ में तो तकरीबन 400 घराने यहाँ मौजूद है। और गाशों में तो मुझे इतना ज्यादा मालूमात नहीं है, तकरीबन 350 घराने गाशों में भी वे अलग है। गाशो पहाड़ अलग, गाशो अलग है। पहाड़ का लंबरदार, पहाड़ का मेंबर अलग, गाशो का लंबरदार, गाशो का मेंबर अलग है। अच्छा, यहाँ पे जितने भी लोग हैं ये आपस में रिश्तेदार एक खानदान का लोग है, यहाँ रिश्तेदार लोग है, सब अबूई और बिरादरी है यहाँ। सो नाज़रीन करम, मैं इस वक्त तकरीबन 27 समंदर से 11,000 फुट बुलंदी पे इस खूबसूरत तरीन गाँव पे मौजूद हूँ। यकीनन ये इलाका बहुत ही खूबसूरत है, कुदरती हुस्न से मालामाल है। यहाँ पे लश ग्रीन मेडोस हैं, चरागाह हैं, यहाँ पे बड़े बड़े जंगलात हैं। इसके साथ साथ यहाँ पे बहते हुए चश्मे और साथ में दरिया की खूबसूरत नज़ारे इस इलाके से आप देख सकते हैं। लेकिन ये इलाका एक अनएक्सप्लोर इलाका है और तारीख में पहली बार ये इलाका एक्सप्लोर हो रहा है और तारीख में पहली बार यहाँ पे एक फेस्टिवल रखा गया है। तो नंबरदार साहब, इस इलाके में एक तारीखी फेस्टिवल रखा गया है गिलगित बल्तिस्तान की तरफ से, और इस इलाके के मेंबर जो इस वक्त हैं फतुल्ला खान साहब थे। तो आज आप कैसा फील करते हैं? गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ जगहों से यहाँ पे लोग आए हुए हैं इस वक्त, एक खूबसूरत यहाँ पे माहौल, एक समा है, तो आप कैसा फील करते हैं? हम तो आज खुशी में हम सलाम पेश कर रहे हैं अपना फतुल्ला साहब को। ये पहला दौरा ये है गिलगित बल्तिस्तान जो हुक्मरान ने इसका पहाड़ का नाम भी नहीं लिया था। आज इन तकलीफे पैदल यहाँ आया है, फतुल्ला साहब ने ये प्रोग्राम बनाया, बड़ी खुशी है। अभी पता भी चल गया इंशाअल्लाह ताला हमारा लिए रो कोई बनेगा, हमारा लिए कोई सहूलतें हो जाएगी। बिल्कुल। नंबरदार साहब, हमने देखा कि आपके इलाके में इस वक्त एक डिस्पेंसरी मौजूद है, एक स्कूल मौजूद है। बदकिस्मती ये है कि कल हम जिस रास्ते से गुजर रहे थे उस रास्ते के साथ ही डिस्पेंसरी भी मौजूद थी और साथ में एक स्कूल भी मौजूद थी, लेकिन ताले लगे हुए थे। तो ये मतलब दिखावे के लिए बनाया गया है? यहाँ पे कोई प्रॉपर निज़ाम है या स्टूडेंट्स हो या यहाँ पे जो मरीज़ हैं उनकी चेकअप ट्रीटमेंट भी यहाँ पे की जाती है?
ये स्कूल यहाँ गवर्नमेंट ने मेरा ख्याल में नहीं दिया है, पहला पराड़ा कुछ इदारा वालों ने यहाँ स्कूल एक बनाया है, एनजीओस ने कोई एनजीओ ने बनाया है, ऐसा बनाया, एक ठेकेदार को दिया है, वे भी मेरा तरह के जालिम एक था, उसने सही तरह से बना नहीं सका। एक यहाँ का एक टीचर मुकर्रर हो गया है, उसने एक दिन भी स्कूल का ताला नहीं खोला है, उसका पास 200 बकरी है, बकरी लेकर गुदा भर कर वहाँ है। अच्छा। ये हमारा लोग का ज्यादा शिकायतें नहीं करो, मैं शिकायत नहीं करके क्या करूँ। बिल्कुल देखो हमारा बच्चे बिल्कुल तालीम से महरूम है। बिल्कुल मारूफ। जो आप कह रहे हैं डिस्पेंसरी इधर नहीं है, जो माल मुशी का मीटर कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं वेटरनरी। ये डिस्पेंसरी जो हमारा हाफिज साहब ने दिया है, ये मुझे खुद दिया था, मैं बनाया है। वहाँ माल के थोड़ा दवाई कोई मिलता है, वाला एरिया बहुत बड़ा है इधर माल मुशी का, और पे है पोट है, ये माल मुशी ज्यादा है, ये 10 दिन की दवाई नहीं हो रहा है। जो डिस्पेंसरी हमारी इधर है ही नहीं, बिल्कुल है नहीं। एक हमारा एक डिस्पेंसर एक यहाँ आ रहा है, वो भी बेचारे के लिए बिल्डिंग नहीं है, क्या करेगा, कोटे के हिसाब से 1-2 दिन यहाँ दवाई लेकर फिर करके फिर वापस जा रहे हैं। यार हमारे मुतालबा ये डिस्पेंसरी नहीं है इधर, स्कूल नहीं है, टीचर नहीं है, महरूम है हम। बिल्कुल पदार साहब, इंसान की ज़िंदगी के लिए बहुत सी चीज़ों की ज़रूरत होती है, जिस तरह हमारे जिस्म के लिए खुराक की ज़रूरत होती है, इसी तरह एक माशरे के लिए, एक इलाके के लिए बुनियादी ज़रूरियात होती हैं, जिनमें स्कूल हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, उसके साथ सेहत के लिए आपके लिए हॉस्पिटल हो गया। तो हम जहाँ से निकले कल सरगा से निकले, वहाँ से यहाँ तक तकरीबन हमें 7-8 घंटे लग गए, बहुत लंबा एक ट्रैक था। तो आपका यहाँ पे रोज़ाना आना जाना होता है यहाँ पे, तो बड़ी मुश्किल से हम यहाँ पहुँच गए हैं। आप लोग यहाँ पे अपनी ज़िंदगी कैसे बसर करते हैं? हम यहाँ जो एक दो महीना से यहाँ बर्फ पड़ता है, तकरीबन 300-4 फुट बर्फ यहाँ युतम बंद हो रहा है अंदर। जो एक रास्ता हो रहा है ना पैदल आना जाने का, बड़ी मुश्किल से हमारी बहुत हालत बहुत नाजुक है। यहाँ जो फौती हो गया, हम 4-5 फुट बर्फ से फिर लकड़ ला करके वहाँ नीचे सब केकर ये क्या जम जाता है ना पानी के जरिए से, वे एक दिन उधर हम रहता है, हमारी जो लाशें उसको हम खुद करके फिर कब्र ला करके, जनाजे के लोग भी नहीं मिलता है, 5-6-10 लोग दूर दूर इलाके में है, इधर बर्फ की वजह से ज्यादा सर्दी की वजह से एक दूसरे के पास आ भी नहीं सकता है। बड़ी मुश्किल ये है, ये तो होता है, ये जो हमारी बीमारी हो रहा है औरतों के लिए, जो बच्चे पैदा हो रहे हैं, यहाँ से हम डंगी पे उठा कर ले या रास्ते में जा कर के क्या करें, उनकी जान फारिग हो रहा है। पहाड़ नजदीक है तो पहाड़ की तरफ फिर लाश आ रहा है, गिलगित नजदीक है तो फिर गिलगित की तरफ जा रहा है इधर, और कोई सहूलतें इधर नहीं है, किसी हुकूमत के ताउन नहीं है इधर। अच्छा नंबरदार साहब, ये बताएं, जिंदगी में कोई ऐसा अफसोसनाक और दर्दनाक वाक़या आपके सामने हुआ है? यहाँ पे कोई फौतगी हुई या कोई बीमारी हुई है जिसको रास्ते में आपकी आंखों में उसको आपने मरते हुए देखा हो, उसको मतलब अस्पताल या कोई ऐसी पनाहगाह में आपने पहुँचाने से पहले ही वो वफात हुआ हो? कोई ऐसा हादसा हुआ आपकी ज़िंदगी में? मेरा ज़िंदगी में 15 जो हमारी औरतें यहाँ फौत हो गया रास्ते में इस बीमारी का वजह से, उनकी कब्रें कोई जगह सही बाला में है, कोई गिलगित में है, कोई रास्ते में है, आपने देखा नहीं रास्ते में, उधर रास्ते में पहुँच भी नहीं पहुंचा था, नहीं पहुँच नजदीक है तो इधर हम लाता है, छोटे छोटे बच्चे यतीम रहता है, उनका पूछने वाला कोई नहीं। इधर खाने पीने का मजे का चीज क्या है, वक्त में जो सब्जी हम लगा रहे हैं उसको हम खुशक करके सर्दियों में उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, सिर्फ आलू हो रहा है उधर, और कोई नहीं, थोड़ा थोड़ा माल 10-5 बकरी हो रहा है, ये भी अंदर जो हो रहा है तो लोग को खिलाने के बड़ा मसला होता है। आपका जरिए माश जो है वो यहाँ पे खेती बाड़ी और साथ में माल मवेशियात ये बकरियां वगैरह पालना है? सिर्फ ये है, सिर्फ ये बकरी जो भेड़ है, 1-2 गाय है, उसको यहाँ खर्चा जमा करके हम यहाँ बर्फ का इलाका है, इंतज़ाम करके जो ज़मीनी में हो रहा है 20 मन 10 मन 15 मन जो गंदम हो रहा है उससे अपना गुजारा करा रहा है, और जो किसी को ये कोटा मिलता है वे नीचे से अपना कोटा ला रहा है। किस बंदे को इधर इन लोग इधर है, किसी को कोटा भी नहीं मिलता है, वे कह रहे हैं दफ्तर में या शीशों के पास, वे कह रहे हैं उधर जाओ, वहाँ या तो ना का नाम ना है, पहला नाम दर्ज नहीं।
तो आप दर्ज नहीं हुआ। कोटे क्यों नहीं मिलते हैं इस मैं तरह? कह रहा हूं आपका नाम दर्ज नहीं हुआ, आपका फारम्बे नहीं है इधर, फारम्बे बनाने के लोग के पास कोई जिन नहीं है बिल्कुल। अच्छा नंबरदार साहब, ये फरम्बे का मसला सिर्फ आपका है या पूरे यहाँ पे 400-300 घराने उन पूरे को यहाँ पे तकरीबन है, किसी का फारम्बे इधर मेरा ख्याल में किसी का पास फारम्बे नहीं है, लिखा पढ़ा कोई भी नहीं है ना। इस्लामी किसी ने कुरान शरीफ पढ़ा है, बाकी उर्दू को तो कक नहीं है इधर। ये पहाड़ में आप कब आते हैं, कितने महीने यहाँ पे होते हैं? ये पहाड़ में इधर मारा ये 3 महीना इधर है, 3 महीना गर्मियों में आप आते गर्मियों में 3 महीना से 4 महीना तक हम इधर है। मतलब इससे बाद अपने बर्फ खानदान वाले सारे लेके आते हैं या आदत जो है वो नीचे ढूंढ? नहीं थोड़ा थोड़ा उधर रहते और पूरा हम इधर आ रहा है। हमारी जमीनें यहाँ है ना, माल मोशी हमारा यहाँ है, 1-2 बंदे नीचे रहते और सब इधर आ रहा है। अच्छा, इसके अलावा इस इलाके की कोई ऐसा मशहूर चीज है जिसको यहाँ पे लोगों को देखना चाहिए? मशहूर क्या चीज़ है? मशहूर ये था, यहाँ का मछली था रोड, उसको ख़त्म किया है। दहशतगर्द यहाँ आ रहा है ना, हमारा जो कमेटी है मैंने क्या तो वीक लासन दिखा रहा है कि 5000 रुपये हमने दिया है, 1000 रुपये दिए हमने लासन लिया, आपके पास क्या इख्तियारात है? फिर भी हम मजबूर। जंगल इतना खूबसूरत जंगल था पहाड़ का, आपने देखा है हमारी जो बस्ती का अंदर जो चीज था वे भी नहीं छोड़ा, मस्जिद का साथ जो चीज था वे भी नहीं छोड़ा। हम नाकाम हो गया यहाँ से, गवर्नमेंट ने हमारा साथ दिया नहीं। जो हमारा मुलाजिम यहाँ पहाड़ का एक मुलाजिम भी इधर नहीं है। हमने कितनी दरखास्तें दिया है यार, जंगलात का जो सेक्रेटरी के पास गया है, हमारा 4-5 बंदे हमारा हक बनते है, जंगल हमारा साथ है, एक तरफ हमारा जमीन है, एक दूसरा तरफ हमारा जंगल है। जो गिलगित का मुलाजिम यहाँ ड्यूटी नहीं दे सकता है, हमारा 4-5 बंदे यहाँ लगो, 1-2 बंदे हमारा फिशरी में वहाँ लगो, मछली को भी हमारा पास कोई ना हो जाए तो हो जाएगी ना। ये यहाँ तो गवर्नमेंट का हम तनख्वाह खा रहे हैं, ये हमारा ड्यूटी हम नहीं छोड़ता है। लोग अच्छा है, लोग दिलर है वाले हुकूमत के ताउन नहीं होने का वजह से हम मजबूर है। हमारी ये अब एम दरख्वास्त ये है जे वज़ीर आला साहब को भी, चीफ सेक्रेटरी साहब को भी, हमारा 5-6 बंदे जंगलात का जो महकमा में लगाओ, 1-2 बंदे हमारो जो फिशरी में लगाओ, तो ये हमारी आमदन है, इसका हिफाजत हो जाए। नंबरदार साहब ये बताएं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि आपकी जो पहाड़ी सिलसिले हैं उनके साथ गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों की लाइन ऑफ बाउंड्री लगती हैं, और बनिस्बत यहाँ से आप जाएं चकरकोट से होते हुए जगलोट गिलगित आते हैं, ये आपको एक लंबा ट्रैक पड़ता है, जबकि ये जो पहाड़ी सिलसिले हैं वो आपको करीब पड़ती हैं। तो यहाँ पे कौन कौन से पहाड़ी सिलसिले और कौन कौन से इलाके लगते हैं? यहाँ से गिलगित जाना भी नज़दीक है। ये जो पहाड़ नज़र आए दाईं तरफ गिलगित है, बाईं तरफ जो हमारा जो कुछ देमर इलाका। यहाँ से गिलगित कितना? यहाँ से गिलगित हम सुबह यहाँ से रवाना हुए, गिलगित तक हमारा 6-7 घंटे लगता है। ये पहाड़ गिलगित शहर पहुँच जाते हैं? शहर पहुँच जाता है हम। उसके अलावा द्यामर को कितना टाइम लगता है? द्यामर का यहाँ से हम गया तो तकरीबन 10-12 घंटे हमारा लग रहा है। हम द्यामर, हडूर, खिंदर, खंडबरी हमारा नजदीक है, हम उधर तक जा रहे, 1 दिन का रास्ता है। इसके अलावा के यहाँ पे कहते हैं कारगा, ये कारगा ये इस तरफ है, ये जो नजर आ रहा है इस तरफ हम गया तो बयोगा कह रहे हैं, बयोगा से एक दूसरा पहाड़ भी क्रॉस किया तो फिर कारगा है, नजदीक है बिल्कुल। तो नाज़रीन कराम, इस इलाके के नंबरदार साहब मेरे साथ मौजूद थे। इसने यहाँ की जोग्राफी के लिए और इस इलाके की तहजीब, इस इलाके की तारीख हमें बताई। यकीनन यहाँ पे पसमानदगी के साथ अपनी ज़िंदगी यहाँ पे गुजारते हैं, और मॉडर्न दुनिया से ये अलग यहाँ पे उनके एक स्टेट हैं, अलग उनका एक यहाँ पे तहजीब है, दुनिया के साथ ये मुनक़ता होकर अपनी यहाँ पे ज़िंदगी गुजारते हैं, और बुनियादी सहूलियात से ये यहाँ पे महरूम हैं, जिनकी वजह से उनके लिए मसाइल जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा हैं, जबकि उनके पास कोई वसाइल ही नहीं है। ये अपनी मदद आपके तहत यहाँ पे खेती बाड़ी करते हैं और माल मवेशियाँ यहाँ पे पालते हैं, और इसी तरह ये अपनी ज़िंदगी इन बुलंद व पाला पहाड़ों पे बसर करते हैं। और मौसम गर्मा में ये बुलंद व बाला मैदानों की तरफ रुख करते हैं, जहाँ पे उनको खुली फ़िज़ा हो, घास हो, चरागाह हो, माल मवेशियों को लेके इसी सिलसिले पे ये आते हैं। जबकि सर्दियों में ये डोन की तरफ जाते हैं, और यहाँ पे जो ये मौसम गर्मा में जो सब्जियाँ काश्तकारी करके जो चीज़ें, ये ड्राई चीज़ें हैं, ये रख लेते हैं और सर्दियों में ये यूज़ करते हैं। और यहाँ पे
गिलगित बल्तिस्तान की तरफ से और पूरी पाकिस्तान की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ पे कोई भी ऐसे इकदाम, कोई भी ऐसा काम यहाँ पर नज़र नहीं आए जिसको ये लोग उससे फ़ायदा उठाएं। सो नाज़रीन कराम, इसी तरह मज़ीद कोई इंटरेस्टिंग स्टोरी लेके आपकी खिदमत में बहुत जल्द हाजिर होंगे। तब तक अपने मेज़बान उसामा कुरैशी को दीजिए इजाज़त। देखते रहें गिलगित मीडिया नेटवर्क। अल्लाह हाफिज़।